नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न सेफ्टी में। आज हम बात करेंगे द फैक्ट्री एक्ट्स 1948 के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि फैक्ट्री एक्ट है क्या। सरकार ने एक लॉ बनाया, एक्ट बनाया, ताकि अपने फैक्ट्रीज में जो भी वर्कर्स हैं उनका वर्किंग कंडीशन, उनके हेल्थ, उनका सेफ्टी, उनके वेलफेयर, उनके वर्किंग आवर्स, उनके वेजेस वगैरह को रेगुलेट कर पाए। क्योंकि पहले क्या होता कि अपना फैक्ट्री में कोई लॉ वगैरह था नहीं, तो वर्कर्स का शोषण हुआ करता था, ब्रिटिश एरा स्पेशली। तो उसके बाद सरकार ने इसको बनाया है। फैक्ट्री एक्ट में मेनली कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शंस हैं। तो फैक्ट्री एक्ट में टोटल अपने 11 चैप्टर्स हैं जो कि स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। इसके अलावा जो अपने सेक्शंस हैं वो टोटल 120 हैं। तो आज हम बात करेंगे सारे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू के बारे में। तो पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी। ये अपना जो स्कोप है और एप्लीकेशन है अपने फैक्ट्री एक्ट का, उसको डिफाइन करता है। दूसरा अपना इसका काम है कि जो इंटरप्रिटेशंस की टर्म है उनको बताता है। जैसे कि अपना हम एक फैक्ट्री में एडल्ट किसे बोलेंगे, एडोलसेंट किसे बोलेंगे, वर्किंग आवर्स किसको बोलेंगे, वर्कर किसे बोलेंगे, ये सारी चीज़ों को ये डिफाइन करता है। दूसरा हो गया अपना इंस्पेक्टिंग स्टाफ। तो ये आउटलाइन एक है कि जो अपने फैक्ट्री इंस्पेक्टर होंगे उनके रोल्स और पावर क्या है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर एक अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जो उसके एक स्पेसिफिक एरिया दिया रहता है, उसके अंडर जितनी भी फैक्ट्रीज है सारी उसके अंडर में ही होती हैं। तो उसके पावर और रोल्स को ये डिफाइन करता है, बताता है। दूसरा होता है कि किसी भी फैक्ट्री का जो ऑक्यूपायर है, ऑक्यूपायर वो डायरेक्टर ऑफ द फैक्ट्री हो सकता है, फैक्ट्री हेड हो सकता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। तो ऑक्यूपायर का क्या क्या ड्यूटीज है ये बताता है ये। तीसरा है अपना हेल्थ चैप्टर। तो इस चैप्टर में क्या करता है कि जो अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि एक इंसान की जो बेसिक जरूरतें होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि उसको साफ सफाई होनी चाहिए, जहाँ काम कर रहे बंदे वहाँ पे जो डिस्पोज होना चाहिए वेस्ट वगैरह वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, टेम्परेचर मैनेजमेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा कोल्ड में काम नहीं होना चाहिए, डस्ट और फ्यूम्स की निकासी के लिए क्या है व्यवस्था ये होनी चाहिए, लाइट रोशनी कितनी होती है, इल्यूमिनेशन कितनी होती है, ये सारी चीज़ें बताई होती हैं। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी कितने डिस्टेंस पर कितने वर्कर्स के ऊपर कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें बताई होती हैं। लैट्रिन यूरिनल कितने वर्कर्स पर होनी चाहिए, स्पीटून्स होने चाहिए कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। चौथा होता है अपना सेफ्टी। तो सेफ्टी चैप्टर जो है ये बेसिकली फैक्ट्री में हो रहे हर एक्टिविटी को कवर करता है। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी होती है फैक्ट्री के अंदर तो उसमें कुछ ना कुछ खतरे छिपे होते हैं। तो ये क्या करता है, उन खतरों को मिनिमाइज करने के बारे में डिस्क्राइब करता है। उसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए, उसकी क्या परमिसिबल लिमिट है, ये सारी चीजें ये बताता है। इसके बाद अपना आता है चैप्टर 4A, प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू हजार्डस प्रोसेस। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि अपना फैक्ट्री एक्ट में सिर्फ 11 चैप्टर है, लेकिन ये जो 4A है इसको 4 के साथ ही काउंट करके फिर वो 11 बताया गया है। तो इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो अपना सेफ्टी चैप्टर है इसी को थोड़ा सा और ज़्यादा एलेबरेट किया हुआ है, जो कि हम यूज़ करते हैं जो अपने हजार्डस प्रोसेस होते हैं, जैसे केमिकल प्लांट्स, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन सब के बारे में थोड़ा डीपली स्पेसिफाई किया हुआ है हजार्डस जो प्रोसेस है। इसके बाद अपना चैप्टर 5 आता है वेलफेयर।
वेलफेयर में जो अपना फैक्ट्री के अंदर जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सारी चीजें हैं या नहीं, वो सारी डिफाइन की होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, क्लीनिंग फैसिलिटी, सिटिंग फैसिलिटी, फर्स्ट एड का इंतजाम, कैंटीन, शेल्टर, रेस्ट रूम और क्रीचेस। क्रीचेस को मैं अलग से आपको बता देता हूँ, बाकी सारी चीजें तो नाम से नॉर्मली समझ जाते हैं हम लोग। लेकिन क्रीचेस क्या होता है कि फैक्ट्रीज में वुमेन एम्प्लॉयज भी होती हैं, लेडीज एम्प्लॉय भी होती हैं, तो उनके साथ बच्चे भी आते थे पहले। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक प्रोविजन डाल दिया क्रीचेस का, कि किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयज हैं वहाँ ऑक्यूपायर को एक अलग से जगह प्रोवाइड करनी होगी, जहाँ पे बच्चे खेल सकें, रह सकें। उनका ख्याल रखने के लिए एक पर्सन को वहाँ रखा जाएगा, ताकि अपना वर्किंग आवर्स के दौरान, ताकि जो अपनी वुमेन एम्प्लॉयज हैं वो अपना काम कर पाए और उनको अपने बच्चों के लिए अलग से छुट्टियां ना लेनी पड़े और उनके बच्चे सही तरीके से वहां पर रह पाए। वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट, फैक्ट्री एक्ट में देखिए क्लियर डिफाइन किया हुआ है कि किसी भी एडल्ट पर्सन का जो अपना एम्प्लॉय है, वर्कर है, उसका वर्किंग आवर्स क्या रहेगा। तो ये जरूरी नहीं कि हर जगह आपको 8 घंटे ही मिले, कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें 4-4 घंटे की भी शिफ्ट चलती है, कहीं पे 8 घंटे की चलती है, कुछ सिर्फ 9 घंटे की भी आपने सुनी होंगी। तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, कितने देर बाद उसे रेस्ट मिलना चाहिए, ये सारी चीजें बताई गई हैं। इसके बाद आता है अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। आज के डेट में तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि 18 साल से कम का जो बंदा है वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। लेकिन प्रीवियसली क्या होता था कि फैक्ट्रीज में यंग लोग भी काम करते थे। जैसे कि इसको फिर हम लोग दो कैटेगरी में बांटा गया है यंग को। एक तो चिल्ड्रन जो कि अंडर 14 होते हैं, और एक एडल्सेंट्स जो 14 से ऊपर और 18 से कम हो, इनको हम एडल्सेंट बोलते हैं। तो इनके लिए भी अलग प्रोविजन है, इनकी छुट्टियां अलग होनी चाहिए, इनके वर्किंग आवर्स अलग हैं, इनकी फैसिलिटी आपको अलग देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। इसके बाद आता है अपना चैप्टर 8, एनुअल लीव विथ वेजेस। कोई भी वर्कर अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एक स्पेसिफाई करती है कि बंदे को रीजन वाइज या अपना नेशनल हॉलीडेज कितने मिलने चाहिए, उसको कितने कैजुअल लीव्स, अर्न लीव, वो कितने दिन काम करेगा तो उसको कितने अर्न लीव्स मिलेंगे, ये सारी चीजें डिफाइन की होती हैं। इसके अलावा वो जो काम कर रहा है उसके एवज में उसको कितना मेहनताना मिलेगा, उसको वेजेस कितने मिलेंगे, पेमेंट कितना मिलेगा, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। इसके अलावा अपना इसमें जो भी आपने देखा होगा कि हर स्टेट का हमारे इंडिया में एक डिफाइन रहता है कि जो हमारा मिनिमम वेजेस है, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये सारे का अलग अलग कैटेगराइज किया होता है। तो ये जो भी रूल्स बने होते हैं अपने स्टेट के, वो इसी को रेफरेंस करके बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें ये भी मेंशन रहता है कि अगर कोई बंदा जो काम कर रहा है वो अपने नॉर्मल ड्यूटी आवर्स से अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसके एवज में उसको क्या कंपनसेशन मिलेगा, क्या एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगी, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर 9, स्पेशल प्रोविजन। तो इसमें क्या होता है कि फैक्ट्रीज में अलग अलग तरह की कमिटीज वगैरह बनती हैं। जैसे कि अपना सेफ्टी कमेटी जो कि सभी का नाम याद रहता है, हजार्डस प्रोसेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, ये सारी चीजों को स्पेसिफाई करना, पोस्टर्स वगैरह, लोकल लैंग्वेज में वो पोस्टर होने चाहिए, ये सारी चीजें प्रोविजंस होती हैं। तो इसमें इसी को डिफाइन किया गया है मेनली। इसमें अपना जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान होता है, ईआरपी, वो ऑन साइट हो चाहे ऑफ साइट हो, ये सारी चीजें उसमें डिफाइन की हुई होती हैं। इसके बाद आता है अपना चैप्टर 10, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। ये मेनली क्या करता है ना कि कोई भी फैक्ट्री है, अगर वो अपना फैक्ट्री एक्ट का या स्टेट का उसका जो फैक्ट्री रूल है
या इसके अलावा कोई भी अलग रूल्स है, जैसे बॉयलर एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन एक्ट, ये जो भी रूल्स और एक्ट है उस जिस रीजन में वो फैक्ट्री चल रही है उसके अंदर वो आता है, उसमें अगर वो कोई रूल्स को वायोलेट करता है, तोड़ता है, किसी एक्ट को वायोलेट करता है, तो उसके ऊपर क्या पेनल्टीज होंगी या फिर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें डिफाइन की होती हैं। इसके अलावा अपना जो चैप्टर 11 है सप्लीमेंटल्स, ये एक्चुअली मिसलेनियस है। इसमें जितने भी अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि अपील, नोटिस, रिटर्न फाइल, फैक्ट्रीज के भी अपने रिटर्न फाइल होते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई होती हैं। इसमें कौन कौन से फॉर्म वगैरह रहते हैं, जैसे कोई अगर फैक्ट्री में एक्सीडेंट होती है तो फॉर्म 18 हमें फिलअप करना पड़ता है, ये डेंजरस ऑकरेंस के लिए कोई फॉर्म है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की हुई होती हैं। तो ये तो रहा हमारा फैक्ट्री एक्ट के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं हर चैप्टर का डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ एक कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज कुछ ना कुछ आपके लिए नया लाता रहूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, स्टे सेफ।